नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को विस्तार पूर्वक आप तक पहुंचाएंगे। पर आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता रद्द। गुजरात के भावनगर में कपास की खेती में कीटों का उपद्रव, किसान कृषि विभाग से मदद की लगा रहे गुहार। वकील मंडल के अध्यक्ष पद के लिए हसमुख भट्ट का नामांकन दर्ज। हसमुख भट्ट की एंट्री से चुनाव हुआ दिलचस्प। टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बाद उन्हें लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। कैश फॉर क्वेरी मामले में घिरे टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो गई है। कमेटी के रिपोर्ट के उनके निष्कासन के प्रस्ताव भी पेश हुआ। इसके बाद वोटिंग हुई और उन्हें संसद से निष्कासित कर दिया गया। चर्चा के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी की सिफारिश पर सदन में बोलने की इजाजत नहीं दी थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें पैनल मीटिंग में बोलने का मौका मिला था। इससे पहले शुक्रवार को लोकसभा में पेश की गई एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट में महुआ की संसद सदस्यता रद्द करने की सिफारिश और कानूनी जांच की मांग की गई थी। हालांकि टीएमसी ने मांग की थी कि 500 पेज की रिपोर्ट पढ़ने के लिए 48 घंटों का समय दिया जाए। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू हुई। 4 मिनट बाद ही 12 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। 12 बजे एथिक्स कमेटी चेयरमैन विजय सोनकर ने रिपोर्ट पेश की। लोकसभा में इस पर सदन में 3 बार हंगामा हुआ। 2 बार कार्यवाही स्थगित हुई। दोपहर 2 बजे से तीसरी बार महुआ के निष्कासन पर वोटिंग हुई। अब मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी के प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न है कि यह सभा डॉक्टर निशिकांत दुबे सांसद द्वारा संसद सदस्य श्रीमती महुआ मोइत्रा के विरुद्ध सदन में प्रश्न पूछने के बदले नकदी में प्रत्यक्ष संलिप्तता के संबंध में दिनांक 15 अक्टूबर 2023 को दी गई शिकायत पर आचार संहिता की पहली रिपोर्ट पर विचार के उपरांत समिति के निष्कर्षों को स्वीकार करती है कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए संकल्प करती है कि उन्हें लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित कर दिया जाए। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ। हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 11 दिसंबर 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। गुजरात के भावनगर जिला में कपास की खेती में लगे कीड़ों के चलते किसान परेशानी में आ गए हैं। गुजरात में एक तरफ बिन मौसम बारिश के चलते किसान पहले से ही परेशान थे और अब भावनगर जिला में कपास की खेती में कीड़ों के उपद्रव के चलते किसानों की रातों की नींद और दिन का चैन बर्बाद हो गई है। भावनगर जिला में लगभग 2,59,000 से अधिक हेक्टेयर में कपास की खेती की जाती है। जिला में सबसे अधिक कपास वल्लभीपुर तालुका में उगाया गया है। इन कीड़ों के चलते किसानों को बड़ी मात्रा में नुकसान उठाने की नौबत आन पड़ी है। इस रोग के चलते भावनगर जिला में कपास की खेती में बड़ा नुकसान हुआ है। इन कीटों पर महंगे कीटनाशक का छिड़काव भी किया जा चुका है, लेकिन कीटों से छुटकारा नहीं मिल रहा है, जिसके चलते किसान कृषि विभाग से तत्कालिक मदद की मांग कर रहे हैं। प्राथमिक तबक्के જે રજૂઆત હતી ખેડૂતની કે અમને કપાસમાં એક ઉપદ્રવ જીવાતો જોવા મળેલ છે, તે પ્રાથમિક તબક્કે અમારા સંબંધિત ગામના ગ્રામસેવકશ્રીને અમે ફિલ્ડ પરિસ્થિતિ જોવા માટે મોકલેલા. પ્રાથમિક તબક્કે રેડ કોટન બગ જીવાત જોવા મળેલ છે. આ તબક્કે અમે ખાસ કૃષિ તજજ્ઞની સલાહ લઈને ખેડૂતને તાંત્રિક માર્ગદર્શન માટે અમે એડવાઇઝરી પણ આપેલ છે. હાલમાં આ ઉપદ્રવ બીજા કોઈ અન્ય વિસ્તારોમાં છે કે નહીં ચકાસી લઈશું.
અને આમ છતાં હાલની તબક્કે કપાસની વીણી જે કહેવાય કે લગભગ 2 થી 3 વીણી પૂર્ણ થઈ ગયેલી છે તબક્કાની કપાસની અંતિમ તબક્કા પર હોય હાલ બીજો મોટો ઉપદ્રવના પ્રાથમિક અંદાજો અહેવાલ મળેલ નથી। वडोदरा वकील मंडल चुनाव के आखिरी दिन हसमुख भट्ट के नामांकन दर्ज कराने से चुनाव दिलचस्प हो गया है। वडोदरा वकील मंडल के चुनाव 22 दिसंबर को प्रस्तावित हैं, जिसके नामांकन दर्ज कराने की आज आखिरी तारीख रही। अध्यक्ष पद के लिए अब तक सिर्फ नलीन पटेल का ही नामांकन दर्ज कराया गया था, लेकिन आज आखिरी दिन हसमुख भट्ट के नामांकन दर्ज कराने से चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। हसमुख भट्ट ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दर्ज कराकर फिर एक बार वकील मंडल के चुनाव में रंग भर दिया है। वकील प्रमुख पदना उम्मीदवार तरीके 4-5 जणनी निश्चित करेली વાત બધા સમક્ષ મૂકવામાં આવી હતી કે ભાઈ પ્રતિસ્પર્ધી તરીકે કોણ લડશે, તો એ તમામના નિષ્કર્ષ બાદ વકીલશ્રીઓએ એવું નક્કી કર્યું કે આ વખતે હસમુખ ભટ્ટે જ પ્રમુખ પદનું ઇલેક્શન લડવું જોઈએ, એટલે મેં ઉમેદવારી નોંધાવી છે। જો એક વાત છે કે હાલના જે મારા પ્રતિસ્પર્ધી છે 2 વર્ષથી વડોદરા વકીલ મંડળના પ્રમુખ છે, એ સાધારણ સભા બોલાવી અને હિસાબ આપવામાં 2 વર્ષે ફેલ ગયેલા છે। અને બીજું કે ઇન્કમ ટેક્સની નોટિસ આવી હતી, એનો શું જવાબ આપ્યો, ઇન્કમ ટેક્સે શું એનો રિપ્લાય આપ્યો, એ પણ અમારા વકીલોને જણાવ્યું નથી। આ એક ગંભીર પરિસ્થિતિ છે અને એની અંદર ઇન્કમ ટેક્સનો જો જવાબ ના આપવામાં આવે તો અમે વકીલ તરીકે માનીએ છીએ કે ઇન્કમ ટેક્સ શું એક્શન લઈ શકે, એમાં વકીલોને ખૂબ જ મોટું આર્થિક નુકસાન થાય એમ છે। એટલે એના માટે પણ અને શુદ્ધ જો એક નિષ્પક્ષ નીડર અને સ્વચ્છ વહીવટ માટે મેં મારી ઉમેદવારી નોંધાવી છે। गुजरात के वडोदरा में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बनाए गए बिजनेस बडीज के चैप्टर लॉन्च का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए बिजनेस बडीज से संगठन बनाया गया है। बिजनेस बडीज द्वारा बीबी अराइज और बीबी कनेक्ट चैप्टर लॉन्च कार्यक्रम आयोजित किया गया। बासणा भायली रोड पर शक्ति ग्रीन्स के बैंक्वेट में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में बिजनेस बडीज से जुड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप शामिल हुए। बिजनेस बडीज वडोदरा में अलग अलग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है और संगठन द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाता है, जिस पर बिजनेस बडीज के सदस्यों ने जानकारी दी। बिजनेस बडीज की शुरुआत 2018 नवेम्बर में करवामां आवी हती। बेसिकली आ प्लेटफॉर्म एवं है कि ज्यां आगाड़ी दरेक जण एकबीजाना रेफरन्स अने रेफरल्सथी पोताना बिजनेसमां ग्रोथ मेळवी शके ए मेनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। अहीं आगाड़ी एक एवुं एटमोस्फियर सर्व करवामां आवे छे कि तमारा एक जण बीजा जण साथे एटली सारी रीते मळी शके छे ए लोकोना जे संबंधमां ट्रस्ट अने ट्रांसपरन्सी आवे छे अने आ ट्रस्ट अने ट्रांसपरन्सीथी ए लोको एकबीजाना बिजनेसमां कॉन्फिडन्सथी बीजाने रेफरन्स आपी शके छे अने रेफरल्स आपी शके छे। आ रेफरन्स अने रेफरल्स ए लोकोना बिजनेसना ग्रोथ करवामां एक अगत्यनो भाग भजवे छे। अहीं आगाड़ी एक केटेगरीनो एक ज माणस राखवामां आवे छे, कारण के अंदर अंदर कॉम्पिटिशन ना थाय के ग्रुपिઝમ ना थाय। बिजनेस बडीज एक एवुं ऑर्गेनाइजेशन छे के ज्यां आगाड़ी तमे एक नहीं बधा साथे मळीने आगळ वधी शको અને બધાને એકબીજાને મદદ થઈ શકે અને બધા પોતે નક્કી કરેલા મિશન સુધી સાથે પહોંચી શકે। બિઝનેસ બડીઝના અમે લોકો 3 ચેપ્ટર છે, આજે 2 ચેપ્ટર લોન્ચ કરી રહ્યા છે અને બિઝનેસ બડી મહિનામાં 2 વખત મળીએ છે। ફર્સ્ટ એન્ડ થર્ડ વેડનેસડે ઓફ ધ મંથ ફર્સ્ટ ચેપ્ટર છે અને ફર્સ્ટ એન્ડ થર્ડ થર્સડે ઓફ ધ મંથ સેકન્ડ ચેપ્ટર છે। બધા ચેપ્ટર્સમાં અમે લોકો ટ્રાય કરીએ કે એકબીજાને મેક્સિમમ બિઝનેસ મળે, એકબીજાને મેક્સિમમ હેલ્પ કરી શકીએ અને એક બડી બીજા બડીને કોન્ટેક્ટ કનેક્શન આપીને સપોર્ટ આપીને બિઝનેસમાં વધારો કરી શકીએ। દેટ ઇઝ અવર એમ એન્ડ મોટો ઓફ બિઝનેસ બડીઝ। Business Buddies is the one and only Vadodara's own and oldest networking platform. બિઝનેસ બડીઝ ના થ્રુ ઘણી બધી કેટેગરીઝ અમારી એકબીજાને બિઝનેસ આપી શકે છે। અમારા હમણાં 3 ચેપ્ટર્સ ટોટલ થઈ ગયા છે એન્ડ સૂન વી આર ગોઈંગ ટુ લોન્ચ મોર ચેપ્ટર્સ। જો તમને તમારી કેટેગરી નો બિઝનેસમાં ગ્રોથ જોઈતી હોય તો તમે બિઝનેસ બડીઝ જોઈન કરી શકો છો અને રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકો છો ફોર ધ અપકમિંગ ન્યૂ ચેપ્ટર્સ। Business Buddies not only generate business through among the buddies but एक रेफरल जनरेशन थी भी તમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ થ્રુ બી અમને તમે એકબીજાને અમે બિઝનેસ આપી શકીએ છીએ।
આજ આવી રીતે અમે લોકોએ મોર દેન 37 કરોડનું બિઝનેસ કરી ચૂક્યા છે વિધિન અ શોર્ટ સ્પેન, અને અમે આગળ भी आने एक मोमेंटम जाड़वी राखीशु. So if you want to grow in your business, join Business Buddies at the earliest. बिजनेस बडीज संगठन में वडोदरा की प्रसिद्ध पारुल यूनिवर्सिटी की वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर पारुल पटेल भी शामिल हुई, जिनका बिजनेस बडीज के सदस्यों द्वारा स्वागत भी किया गया। गौरतलब है कि पारुल यूनिवर्सिटी भी बिजनेस बडीज से जुड़ी हुई है। गुजरात के बनासकांठा के दांता तालुका में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के चलते आवेदन पत्र दिया गया। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की राजस्थान के जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते देश के कई शहरों और जिलों में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आज गुजरात के बनासकांठा के दांता तालुका में इस हत्याकांड के चलते राजपूत समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने मिलकर रैली निकाली और आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ी सजा दिए जाने की मांग के साथ आवेदन पत्र दिया गया। इस मौके पर दांता तालुका के करणी सेना प्रमुख सुमेर सिंह बारड़ और सर्व समाज के अग्रणी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। सेना के जो सदस्य की जो हत्या हुई है, जो बहुत ही दुखद घटना है, और ये घटना होनी नहीं चाहिए, हुई है तो फिर इसके लिए सरकार को हमने सबने समझ समाज ने मिलके आवेदन पत्र दिया है कि जो भी इनसे गुनहगार हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और हमारी सरकार से यही मांगनी है कि ऐसी घटना वापस घटे नहीं, और जो ये घटना घट चुकी है, जो ये आरोपी हैं जो अभी शायद पुलिस के हिरासत में आए नहीं हैं, उनको जल्दी से जल्दी पुलिस, राजस्थान पुलिस पकड़े और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। यही हमारा समाज, समझ समाज यही मांगनी कर रहा है। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। आप उम्र का बढ़ना नहीं रोक सकते, पर किसी भी कला से जुड़कर बढ़ती उम्र को एंजॉय जरूर कर सकते हैं। इस बात को सार्थक किया है वडोदरा की 70+ एज की महिलाओं ने। अपने हाथों से विविध आर्ट पीस बनाकर आयोजन करने जा रही है आकार एग्जीबिशन। इस अनोखी प्रदर्शनी में इन महिलाओं की हैंडमेड वस्तुएं करेगी आपका इंतजार। सेव द डेट्स फॉर आकार एग्जीबिशन 10th and 11th December 10 AM to 8 PM, त्रिशा आर्ट गैलरी, जेतलपुर रोड, वडोदरा। Part of the RR Global Conglomerate, with a presence in over 50 countries, RR Kabel is a leading Indian wires and cables brand, a wide range offering excellent quality and trustworthiness. RR also has a wide range of lighting solutions. Choose from several options that can light up your home or office. Presenting appliances from RR, increasing the style quotient of your home. Delivering convenience every day. RR fans, lighting solutions, air coolers, water heaters, irons and more. When it comes to trust, quality and convenience, ask for home appliances from RR Kabel, your one-stop electric goods solutions provider. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। दर्शनम ओशन, वडोदरा के गोत्रीवासना रोड पर 4 BHK स्काई विलास। आधुनिकता की परिकल्पना को साकार करता है दर्शनम ओशन आलीशान प्रोजेक्ट, जहां आपको खुद का घर लगेगा 5 स्टार होटल। वडोदरा सिटी के प्राइम लोकेशन, ग्रीनरी के बीच स्टनिंग एस्थेटिक लग्जरियस रेसिडेंस। सभी बेडरूम में अटैच वॉशरूम, ग्रीन स्पेस के साथ बालकनी, फुल वेंटिलेशन, पार्किंग, लिफ्ट, किड्स प्ले एरिया, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, गार्डन, फायर सेफ्टी सिस्टम और आपकी प्राइवेसी का भी रखा गया है खास ख्याल। लग्जरियस लाइफस्टाइल का सपना जो आपने देखा है वो पूरा होगा दर्शनम ओशन में। आज ही विजिट करें दर्शनम ओशन बिहाइंड गोत्री पुलिस स्टेशन, गोत्रीवासना रोड, वडोदरा।
उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद वडोदरा के मेहमान बने। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद कल वडोदरा के मेहमान बने। व्यापारियों द्वारा आयोजित इस बैठक में सम्मान समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर संजय कुमार निषाद ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधे और सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में बात कही। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने देश और दुनिया के लिए वसुदैव कुटुंबकम की भावना के साथ सभी को एक करने का काम किया है। विश्व के G20 देश के अध्यक्ष के तौर पर किए गए उनके कार्य की जितनी सराहना की जाए कम है। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय नेता हैं और 2024 में भी फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सन सिटी सोसाइटी के प्रमुख नितेश पटेल द्वारा खूब सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसके चलते संजय कुमार निषाद ने गुजरात की मेहमान नवाजी की तारीफ की। बधाई दूंगा कि कम से कम देश के प्रधानमंत्री ने भारत के नाम को रोशन किया। अभी 3 प्रदेशों में एक विशेष विजय प्राप्त कराया और मोदी जी की सोच है, मोदी हैं तो मुमकिन है। मैं उन्होंने 20 अमीर देशों में भारत का नेतृत्व किया और 20 अमीर देशों में एक पहचान किया वैश्विक स्तर पर। और भारत का जो अर्थव्यवस्था था चौपट था, 10वें नंबर से 5वें नंबर पर आया, अभी 3रे नंबर पर आया। और गरीब कल्याण की योजना, निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्तियों को जो ईश्वर का दूसरा रूप है, उसे अनाज देना, 80 करोड़ से ऊपर लोगों को रोज खाना खिलाना, उनके इलाज की व्यवस्था करना, उन्हें मकान की तरफ चिंता। तो अगर जो व्यक्ति इतना बड़ा ऐतिहासिक काम करता है, उनको मैं बधाई देता हूँ। हम 39 पार्टियों में एक पार्टी निषाद पार्टी को भी, जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, उसी तरीके से युग में निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को उन्होंने गले लगाया। हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ और प्रदेशों में, यहीं देखिए निषाद संघ यहाँ कोहली हैं, कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा होगा कि जहाँ मोदी जी ने मछुआरों के लिए काम नहीं किया। और उनको बता रहा हूँ कि भाई 3000 करोड़ रुपया 67 साल में कांग्रेस ने दिया और मोदी जी ने 39,000 करोड़ रुपया दे के विकास किया। हम उत्तर प्रदेश को मत्स्य क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रदेश का अभी हमें खिताब मिला मत्स्य उत्पादन में इंग्लैंड में। तो हम उनके लिए मछुआ कल्याण कोष है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फ्री में बीमा है, किसान क्रेडिट है। तो ऐसे में जो जिसके लिए मोदी जी सोच रहे हैं तो जनता मोदी जी के साथ है। और इसीलिए हम लोग तय किया 330 पार एनडीए की सरकार, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वोट मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोगों ने पूरे देश का दौरा शुरू कर दिया। और फिर इस बार मोदी जी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे और जन कल्याणकारी नीतियों को धरातल पर लाएंगे। गुजरात के वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में HR फोरम का 4था वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा में HR फोरम द्वारा वार्षिक गतिविधियों के भागरूप 4था वार्षिक HR सम्मेलन महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में आयोजित किया गया है। HR अनकन्वेंशनल नामक इस इवेंट पर पत्रकार परिषद में जानकारी दी गई। वडोदरा HR फोरम बड़ौदा जिला के में आए हुए जितने उद्योग और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके HR प्रोफेशनल्स का एक फोरम है, जिसका ध्येय ऑब्जेक्टिव ये है कि जो HR से रिलेटेड कॉम्पिटेंसीज, स्किल्स और नॉलेज है वो सब लोगों में उसका प्रचार करना, ताकि सभी HR प्रोफेशनल जो जूनियर लेवल पे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनका HR के प्रति इंटरेस्ट बढ़े और उनका कॉम्पिटेंसी HR में बढ़े। अभी कल 9 दिसंबर को हमारा वार्षिक प्रोग्राम दी अनकन्वेंशन 4.0 फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में करने जा रहे हैं, जिसका थीम है इवोल्यूशन ऑफ HRM बाई 2047। ये प्रोग्राम हमने फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क में वाइस चांसलर साहब और वहाँ की डीन प्रोफेसर भावना मेहता के सहयोग से किया है, जिसके लिए हम बहुत आभारी हैं। विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा को प्रचंड जीत मिली है, लेकिन भाजपा अब तक मुख्यमंत्री का नाम तय नहीं कर पाई है। राजस्थान में सीएम के नाम की घोषणा के कयासों के बीच दिल्ली में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। भाजपा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ये पर्यवेक्षक राजस्थान को लेकर विधायकों से राय शुमारी कर सकते हैं।
माना जा रहा है 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक हो सकती है। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने उनके आवास पर रात करीब 8 बजे पहुंची थी। इस दौरान सवा घंटे तक दोनों के बीच चर्चा चली। वहीं प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी भी आज दिल्ली पहुंच गए हैं। इधर नड्डा से मुलाकात के बाद राजे ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। उधर बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह के कहने पर बाड़ेबंदी करने के ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा के आरोप को बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा ने गलत बताया है। कंवरलाल मीणा ने कहा किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता हेमराज मीणा ने जो आरोप लगाए हैं वे सरासर गलत हैं। हम सब झालावाड़ बारा लोकसभा क्षेत्र के विधायक हैं। जीतने के बाद विधायक ललित मीणा सहित आरएसएस व भाजपा कार्यालय बारा गए थे। सुबह 6 बजे अपने अपने घरों से हम सब गाड़ियों से जयपुर आए थे। आपसी सहमति से एक साथ होटल में रुके थे। बाड़ेबंदी जैसी बात कहना गलत है। गुजरात के वडोदरा के आजवा रोड स्थित साईं नगर सोसाइटी के मार्ग को चौड़ा किए जाने के चलते निवासियों को नोटिस दिया गया। वडोदरा के आजवा रोड स्थित साईं नगर सोसाइटी बरसों पुरानी है। सोसाइटी में 120 से 128 नंबर के मकान रजिस्टर्ड दस्तावेज से खरीदे गए हैं। सोसाइटी में वीएमसी के प्लान, नक्शा और जरूरी दस्तावेजों के आधार पर मकान का निर्माण किया गया है। यहाँ बरसों से मुख्य मार्ग 3.5 फीट का है, लेकिन अब अचानक मार्ग को 9 फीट का किए जाने के निर्णय से सोसाइटी के निवासियों को वीएमसी द्वारा कंपाउंड वॉल सहित किए गए कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की नोटिस दी गई है, जिसके चलते निवासियों में रोष है। जे हमारी प्रॉपर्टी कार्ड वाली सोसायटी है तेमांथी ए लोका 1 मीटरनो रस्तो काढी रहेला छे, जे अलीगली है। सामे लीगली मकानो छे ज नहीं जेमां ए लोका रोड निकाળી શકે છે। સાથે સાથે બીજી વસ્તુ કે જ્યારે અમે 1998માં સોસાયટી લીધેલી હતી તે કાયદેસર હતી, જયંતિ રાવજી પટેલની હતી, જેમાં એમને પાછળના ભાગમાં 7.5 મીટરનો રોડ બતાવેલો। ત્યારબાદ અમે એ અમારી જે કમ્પાઉન્ડ વોલ છે અમે કોઈ છેડછાડી કરી નથી। ત્યારબાદ અમને કહે અમને 9 મીટરનો રોડ બતાવેલ છે। હવે 9 મીટરનો રોડ આગળ જતાં 7 મીટર થઈ 7.5 મીટર થઈ જાય। કોના કારણસર આ 9 મીટરનો રોડ કરવામાં આવે છે? કોના લીધે, કોને લાભ આપવા માટે? અને આ કોનો પક્ષ ખેંચીને આ કાયદેસર રીતેની સોસાયટીઓમાં આ લોકો દખલગીરી કરી રહેલા છે। હવે એક વસ્તુ મને નથી સમજાતી કે અમે લોકો આટલું પ્રોપર્ટી કાર્ડ રાખીએ છીએ, વેરો ભરીએ છીએ, સરકારના દરેક નિયમો અનુસાર ચાલીએ છીએ, ત્યારબાદ બી અમને આ પરેશાની શા માટે? જો આ જ રીતની પરેશાની કરવાની જ હોય તો શું કરવા પછી તો આપણે રજા ચિઠ્ઠીઓને બધું લેવું જરૂરી છે? સરકાર આપણને આ રીતને કહે છે કે રજા ચિઠ્ઠીઓ લો, તમે એફટીએ કરો, એનો મતલબ શું? આ જો આજે અમારે આજે 30 વર્ષ પછી બી આ વસ્તુ અમારે ભોગવવાની આવતી હોય તો આનો મતલબ શું? એનો કોઈ નિકાલ શું? गुजरात के वडोदरा के वड़सर में श्रीजी फ्लैट्स के निवासियों ने बिल्डर द्वारा कंपाउंड वॉल तोड़ दिए जाने पर कॉमन प्लॉट बनाकर दिए जाने की मांग की है। वडोदरा के मांजलपुर के वड़सर गांव निकट श्रीजी फ्लैट्स हैं, जहां सी ब्लॉक में रहने वाले निवासियों ने पार्किंग की जगह के लिए बनाई गई कंपाउंड वॉल बिल्डर संजय पटेल द्वारा तोड़ दिए जाने पर विरोध किया है। श्रीजी फ्लैट के निवासियों ने एकत्रित होकर कलेक्टर कार्यालय में आवेदन देकर कॉमन प्लॉट फिर से बनाने की मांग की है। અમારી જે મકાન લીધા 2016માં તે વખતે બિલ્ડરે અમને જગા બતાવી કે ભાઈ આ આપણું જ છે, એટલે આપણું એટલે સીટ આવવાનું જ છે, એટલે એ પસંદ કરીને અમે મકાન લીધા, બરાબર। તે વખતે આ લોકોએ બિલ્ડરે અમને કંઈ કીધું નહીં કે બધાને કંઈ જણાવ્યું નહીં કે ભાઈ આ જગાને એ રોડ નીકળશે। અત્યારે 7 વર્ષ પછી રોડ કાઢે છે, કેમ કે એની બાજુમાં એનું કન્સ્ટ્રક્શન નવું શરૂ થાય છે, એટલે એના માટે રોડ કાઢી જોઈએ ને આમાં જગા કાપી રહ્યો છે। હવે એ એમ કહે છે કે આ જગા અમારી છે ને અમે આ રોડ કાઢવાના છે। જે વડસર ખાતે શ્રીજી ફ્લેટ્સ ત્યાંથી આજે મને કોલ આવ્યો હતો ત્યાંના રહીશોનો, અને તેમના કહેવા પ્રમાણે કે તેના જે કોમન પ્લોટ છે, કોમન પ્લોટમાં જે કમ્પાઉન્ડ બનાવેલું છે તે બિલ્ડરે અચાનક તોડી નાખ્યું છે અને ગેરકાયદેસર ત્યાં દબાણ કરી રહ્યા છે, દાદાગીરી કરીને કન્સ્ટ્રક્શન કરવાનું કામ કરે। ત્યાં હું પહોંચ્યા પછી લોકોનું વાત જાણી ત્યાં જે લોકો આવેલા હતા એમને સમજાવીને ત્યાંથી મોકલ્યા, અને આજે અમે કલેક્ટર કચેરી ખાતે અરજી આપવામાં આવ્યા છે। કલેક્ટરને અમારી નમ્ર વિનંતી છે
કે જે બિલ્ડર જે દાદાગીરી કરીને જે અમારા રહીશોની જે જગ્યા પર કબજો કરવા માંગે છે, જે ગેરકાયદેસર છે અને જેની ઇન્ક્વાયરી કરીને જે અમારો હક છે એમને મળે, એ અમારી વિનંતી છે। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। नए वर्ष पर नई डायरी चाहिए तो युग धर्म है ना। हर कलर्स, डिजाइन्स और हर वर्क के लिए डायरीज का वाइड कलेक्शन। व्यापारी से लेकर बिजनेसमैन तक, स्टूडेंट से लेकर हाउसवाइफ तक, हर किसी के लिए उनकी जरूरतों के मुताबिक की डायरी। दुकानों से लेकर कॉर्पोरेट सेक्टर तक पसंद की जाती है युग धर्म की डायरीज। डायरीज के साथ साथ हर तरह की स्टेशनरी, फाइल्स, फोल्डर्स भी युग धर्म में अवेलेबल। वडोदरा के काला घोड़ा, गेंडा सर्कल, अकोटा, मकरपुरा GIDC, मांडवी और निजामपुरा में है युग धर्म के ब्रांचेस। युग धर्म स्टेशनरी, 6 गार्डन व्यू कॉम्प्लेक्स, काला घोड़ा सर्कल, सयाजीगंज, वडोदरा। वडोदरा के शोर शराबे से दूर पंचवटी के लीजियर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट में शुद्ध शाकाहारी खाने का लुत्फ उठाइए, क्योंकि यहाँ हर डिश है खास। इतना ही नहीं, यहाँ प्योर जैन फूड भी अवेलेबल। 50 से 350 लोगों की कैपेसिटी वाले वेल इंटीरियर बैंक्वेट हॉल के साथ रूम फैसिलिटी, ब्राइडल मेकअप और स्टेज डेकोरेशन की भी सुविधा। होटल लीजर एली एंड बैंक्वेट में 150 से 200 कार पार्किंग की फैसिलिटी, कॉर्पोरेट पैक लंच, 3 किलोमीटर तक फ्री होम डिलीवरी और टेक अवे पार्सल पर 10% डिस्काउंट। 50 से 20 लोगों के स्मॉल गेट टुगेदर के लिए प्राइवेट डाइनिंग रूम और आउटडोर केटरिंग की भी सुविधा। यहाँ का स्किल्ड मैनेजमेंट आपके हर मौके को बनाता है बेहद शानदार। कोतरीगुड़ा सर्कल पर जल्द शुरू हो रहा है टेक अवे काउंटर। लीजर एली रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट, औरा स्क्वायर, पंचवटी रोड, कोरबा, वडोदरा। माना होटल्स एंड रिसोर्ट। राजस्थान में उदयपुर, रणकपुर को करना हो एक्सप्लोर या उत्तराखंड में ऋषिकेश में करनी हो धार्मिक यात्रा, माना होटल्स आपके स्टे को बनाएंगे हमेशा के लिए यादगार। राजस्थान के ऐतिहासिक विरासत के बीच माना होटल्स का कंफर्टेबल स्टे आपको कराएगा अद्भुत अनुभूति। माना होटल्स के लग्जरियस प्रीमियम रूम्स और विलास है बेहद शानदार। ऋषिकेश की वादियों में माना होटल्स का होम स्टे देता है शानदार घर का फील। Next time, plan your holidays with Mana Hotels. Contact 8107 888800. गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 11 में विकसित भारत संकल्प यात्रा और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने के लिए कैंप का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 11 में विकसित भारत संकल्प यात्रा और सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने कैंप का आयोजन किया गया। सुभानपुरा के वार्ड नंबर 11 में स्थित वार्ड नंबर 9 की कचहरी में आयोजित इस कार्यक्रम में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची और सरकार की विविध योजनाएं लोगों तक पहुंचाई गई। इस मौके पर डिप्टी मेयर चिराग बारोट, विधायक के रोकड़िया, विधायक मनीषा वकील, पूर्व चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, पश्चिम जोन के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर सुरेश तुहेर, वार्ड प्रमुख जयेश भाई, नगर सेवक संगीता चौकसी, नरवीर सिंह चूड़ासमा और बड़ी संख्या में इस योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी मौजूद रहे। इस आयोजन के चलते कई सरकारी योजनाएं लोगों तक पहुंची है। दरेक व्यक्ति जे पात्रता छे ए दरेक व्यक्ति लाभार्थी तरीके नोंधाय, जे लाभार्थी तरीके नोंधाय छे ने लाभ मळे। आनी तमाम आयोजन ए माननीय वडाप्रधान श्रीना आ मोदी गेरंटी रथना माध्यमथी करवामां आवी रह्युं छे। दरेक व्यक्तिने विनंती करूं छुं के दरेक प्रकारनी योजनाओनो लाभ आ केम्पमां मळे छे। ज्यां नजीकमां केम्प होय त्यां केम्पमां लाभ पण मेळवવો જોઈએ અને બીજાને જાગૃત કરીને લાભ લેવા માટે પણ પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ। જે એલિજિબલ છે એ દરેક વ્યક્તિ સુધી આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર કે કોર્પોરેશન એ પહોંચવા માગે છે। સાથે જ્યારે 1 વર્ષ આજે ધારાસભ્ય તરીકે પૂર્ણ થયું છે ત્યારે આગામી દિવસમાં યોજનાઓના દરેક યોજનાના મૂળમાં એ આવકનો દાખલો હોય છે। ત્યારે અમે આગામી દિવસમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી સયાજીગંજ વિધાનસભાના માધ્યમથી કલેક્ટરશ્રીને સાથે રાખીને આવકના દાખલાનો કેમ્પ
એ સયાજીગંજ વિધાનસભામાં કરવા જઈ રહ્યા છે। गुजरात के वडोदरा में SC/ST कर्मचारी संघ द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर सहित के कर्मचारियों का धन्यवाद किया गया। वडोदरा में प्रशासन द्वारा सफाई कर्मचारियों के हित में निर्णय लेते हुए 720 दिन पूरे करने वाले सफाई कर्मचारियों को स्थायी किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रशासन के इस निर्णय के चलते सैकड़ों कर्मचारियों को लाभ हुआ है, जिसके चलते SC/ST कर्मचारी संघ के सदस्यों द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर सहित अधिकारियों को माला पहनाकर धन्यवाद किया गया। इस मौके पर संघ के अग्रणियों सहित लगभग 200 सदस्य पालिका कचहरी पहुंचे। एक साथे 900 सफाई कामदारो कायम थवा जई रह्या छे અને 238 સફાઈ કામદારો રોજિંદારી થવા જઈ રહ્યા છે। એટલે લગભગ કહેવાય કે 1200 કર્મચારીઓ આ વડોદરા શહેરને મળી રહ્યા છે ફૂલ સમયમાં અને ફૂલ પગારથી। આ ઐતિહાસિક નિર્ણય માનનીય કમિશનર શ્રી સાહેબે દિલીપ રાણા સાહેબે જે કર્યો છે અને એમાં પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીઓ જે સાથ સહકાર આપ્યો છે એ ખૂબ સરાહનીય છે અને એને કારણે આજે આ કર્મચારીઓ કાયમ થવા જઈ રહ્યા છે। વિષય આજે જે કંઈ બન્યો છે એ વાલ્મીકી સમાજની અંદર ખુશીની લહેર છે અને આ લહેરના અનુરૂપમાં અમે આજે આ બધા કર્મચારીઓ આગેવાનો માનનીય કમિશનર શ્રી ચેરમેન શ્રી અને મેયર શ્રીનું અભિવાદન કરવા માટે આવ્યા છે। गुजरात के वडोदरा की ब्राइट स्कूल में विभिन्न प्रतियोगिताओं का 3 दिवसीय आयोजन किया गया है। वडोदरा की वासना भाईली में स्थित ब्राइट स्कूल CBSE यूनिट द्वारा स्पेक्ट्रम नामक 3 दिवसीय खेल उत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ है, जिसमें कई स्कूलों के छात्र हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के तहत 7 दिसंबर को यंग एथलीट और शतरंज का आयोजन किया गया, जबकि आज फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस फुटबॉल प्रतियोगिता में कई स्कूल की टीमों ने हिस्सा लेते हुए अपनी खेल प्रतिभा को प्रदर्शित किया। ब्राइट CBSE वासना में स्पेक्ट्रम के अंतर्गत अंडर 14 अंडर 17 फुटबॉल मैच है। हमने लगभग लास्ट 9 ईयर्स से इंटर स्कूल कंपटीशन का आयोजन करते हैं। उसमें यंग एथलेटिक, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल और चेस और दूसरी टूर्नामेंट जैसी हम 9 साल से अरेंज करते हैं और बहुत सारी संख्या में बच्चे पार्ट लेते हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरों को लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।